हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लास्ट वीक जो हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है उन सभी को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखें यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 60 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है वो क्या स्कोर रहा है। इससे आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप लास्ट वीक के कंपैरिजन क्या इम्प्रूव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे ना, तब आप अच्छे से करंट अफेयर्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मेट ऑफिस हैज़ इशूड द फर्स्ट एवर रेड वार्निंग डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। यानी कौन से देश के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार जो है वो लाल चेतावनी जारी करी है। तो सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, यूनाइटेड किंगडम का जो मेट ऑफिस है यानी जो यहाँ का मौसम कार्यालय है, उन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पे पहली बार बोला क्या है कि यहाँ पे पहली बार जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो कि यहाँ के लिए हाई टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। तो इसलिए रेड वार्निंग यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। देयर इज़ का रिस्क टू लाइफ एंड डेली रूटीन विल नीड टू चेंज। टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस हैव बीन फोरकास्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूके। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार यूके में 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो पहुँच गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ डैश एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो अभी देखिए, हाल ही में जो ये मीटिंग हुई है ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा होस्ट करी गई, ये मीटिंग जो है वो बिम्स्टेक के एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग हुई थी साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेके। और इसी की बैठक की जो मेज़बानी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा की गई। अब देखो, इसको ऑर्गेनाइज तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने किया, लेकिन ध्यान रखिए कि इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। इस मीटिंग में एक्सपर्ट ग्रुप जो हैं, ये बिम्स्टेक एरिया जो है वहाँ पे जितने भी साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं उनसे निपटने के लिए जो है एक एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिम्स्टेक से अगर आपको याद हो तो बिम्स्टेक से हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। टोटल बिम्स्टेक में जो है वो 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कि 5 हैं साउथ एशियन और 2 हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड डैश अ मैस्कॉट फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर राइट्स। तो जो मैस्कॉट जारी किया है ना, उसका नाम क्या है? जागृति। ये मैस्कॉट देखिए क्या करेगा, कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस को फैलाएगा और जो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन प्रॉब्लम्स को भी ये एड्रेस करेगा, उनका सोल्यूशन करेगा। द मैस्कॉट विल बी शोकेस्ड विद द टैगलाइन जागो ग्राहक जागो इन ऑल इट्स मीडिया कैंपेन। तो इस मैस्कॉट का हमें नाम ध्यान रखना है जागृति, और इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ड्राम की जो है वो फुल फॉर्म है। इस चिप को कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? ये चिप जो है वो फास्टर स्पीड और इम्प्रूव्ड पावर इफ़िशियंसी, मतलब सबसे तेज़ गति वाला ये चिप है, ऐसा इनका कहना है। और इसे डेवलप किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो सैमसंग का ऐसा कहना है कि दुनिया की अब तक की ये सबसे तेज़ ग्राफिक वाला चिप है और इसको नाम क्या दिया है? ड्राम चिप। सैमसंग की बात करते हैं तो साउथ कोरियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन यानी कंपनी है साउथ कोरिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है सियोल, साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क। तो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, कंपनी कौन सी है? भारती एयरटेल। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स, आंसर है वाराणसी।
तो वाराणसी जो है देखिए ये इसकी सांस्कृतिक राजधानी बनी है। अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर एक तरीके से टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन पुलिस एप्लीकेशन एंड ई फायर सर्विस। तो कौन से राज्य की सरकार ने खुद की पुलिस एप्लीकेशन और ई फायर सेवा को शुरू किया है, एफआईआर सेवा को? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे लॉन्च किया। ये जो पुलिस एप्लीकेशन है इसमें आपको 5 ऑनलाइन सर्विस जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। इसका ही एक इंटीग्रेटेड वर्जन है। इमरजेंसी नंबर जो है 112 और जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इन दोनों नंबर्स को इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू कंप्लीट टेक्निकल इंटीग्रेशन विद द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसा करने वाला जो पहला निजी बैंक बना है ये कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा बैंक को ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस। तो मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड्स मिला है फ्रेंड्स ये टोटल 2 लोगों को मिला। एक तो नाम ध्यान रखेंगे दिया मिर्जा, ये यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर हैं। और दूसरा नाम हमें ध्यान रखना है मिस्टर आफरोज़ शाह, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इन दोनों को ही मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है ना, इन अवार्ड को प्रेजेंट किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द 41st विला डी बेनास इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट। तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो कौन सा देश जो है वो 18वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है यूएसए। ये जो टूर्नामेंट है फ्रेंड्स ये कब तक चलेगा? ये 24 जुलाई यानी ये आज जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और जो 18th एडिशन है ना, इससे पहली बार देखिए जो है वो यूएस इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। फॉर इंडिया ओलंपिक जावलिन चैम्पियन नीरज चोपड़ा विल लीड द कंट्रीज चार्ज। तो इंडिया का जो चार्ज है, कंट्री का जो देश का चार्ज है, उसको लीड किसने किया है? नीरज चोपड़ा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मेंस लॉन्ग जंप फाइनल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो पहली बार देखिए पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में किसी भारतीय ने प्रवेश किया है, यानी एंटर कर लिया है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इनका नाम है मुराली श्रीशंकर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर नो देयर राइट्स। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल को कौन शुरू करेगा? इसे नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलकर शुरू करेंगे। तो इसलिए आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी। अब इसकी वजह से क्या होगा देखिए कि इंडिया और विदेशों में जो बाजरे का उत्पादन है, जो उसकी कंजप्शन है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टू बी सेटअप इन विच सिटी। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है फ्रेंड्स, इसे स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कोलकाता में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो कौन सी राज्य की सरकार ने जलवायु लचीला कृषि में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर भागीदारी करी है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है ये भागीदारी की गई है।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी ना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसका काम क्या है? देखो यूएनडीपी का काम है ना, जो गरीब कंट्री हैं, जो पुअर मतलब एक तरीके से गरीबी को ख़त्म करना और साथ ही में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को हासिल करने में मदद करना। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। तो अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। तो केरल ने जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा सर्विस शुरू करी उसको नाम दिया है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। Next is who has been appointed to discharge the functions of the governor of West Bengal in addition to his own duties। खुद के देखिए उनके ड्यूटीज़ के अलावा उन्हें वेस्ट बंगाल के गवर्नर का जो है वो कार्यभार दिया गया है। और ये कार्यभार किसे दिया गया है? ला गणेशन को। फ्रेंड्स जो ला गणेशन है ना, ये मणिपुर के गवर्नर है वैसे तो, लेकिन इनको अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर का एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया था क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जगदीप धनखड़ जो हैं ये 2019 में यहाँ के गवर्नर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेट साइन एन एग्रीमेंट टू एंड द डिकेड ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। तो पुराने सीमा विवादों को समाप्त करने के लिए अभी कौन से दो राज्यों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो फ्रेंड्स असम और अरुणाचल प्रदेश ने मिलकर ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। और इस एग्रीमेंट को ना एक नाम भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसको नामसाई डिक्लेरेशन दिया गया क्योंकि ये नामसाई जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, इसलिए इसको नामसाई एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिगो के नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पे किसे अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मेल्लेवेतिल दामोदरन। ये इंडिगो के नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल रही, आपने अगर आशीष कुमार चौहान आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये एमडी और सीईओ बने हैं। इसके बाद देखिए अभी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, इसमें वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आप लोग अपना आंसर ज़रूर गेस करें। तो पीवी सिंधु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। इन्होंने फाइनल में चाइना की वांग जी को डिफीट करके ये टाइटल अपने नाम किया। इस बार देखिए 2022 में सिंधु के बाद पीवी सिंधु के पास 3 टाइटल्स हो गए। पहला इन्होंने जीता स्विस ओपन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, और नाउ इन्होंने देखिए सिंगापुर ओपन का जो है वो स्विस ओपन और सैयद मोदी जीता, और उसके बाद इन्होंने सिंगापुर ओपन का टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरिसन हेल्ड इन सर्बिया। तो ये जो चेस टूर्नामेंट हुआ ये देखो कहाँ पे हुआ? सर्बिया में। और इसे किसने जीता है? सही आंसर है आर प्रज्ञानंद ने ये टाइटल जीता है। इसके बाद देखिए विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप लेंडर टू श्रीलंका इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2022। तो पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए जो शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है ये कौन सी कंट्री है? तो फ्रेंड्स ये है इंडिया। तो इंडिया ने अभी सबसे ज़्यादा मदद करी है श्रीलंका की। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा कितना दिया गया है, यहाँ पे 376.9 मिलियन का लोन जो है वो दिया गया है, और एशियन डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है $359.6 मिलियन का लोन। Dash has become the first major port of the country to become 100% landlord port। तो 100% जमींदार बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स। तो इसके लिए जो योजना शुरू करी है ना उसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स नमस्ते।
नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते हैं सैनिटेशन वर्कर्स, जब वो उन्हें क्लीन करते हैं ना, तो कई बार देखा होगा आपने उनकी डेथ भी हो जाती है बहुत सारे रीजंस की वजह से। ये जो डेथ रेशो है ना, इसको कम करना या बिल्कुल समाप्त करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। Which union minister has launched रेपो पे अ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन? तो रेपो पे को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नारायण राणे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल को इस एप्लीकेशन पर और अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। Where has the Indo-Tibetan Border Police created its first mountain warfare training center in North East India? देखो फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तो पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो ये दूसरा है। ये कहाँ पे इसको बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डूमबांग। तो असम में एक जगह है डूमबांग जहाँ पे इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया गया। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई कौन से राज्य के द्वारा? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया द चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उदय उमेश ललित ने। देखिए एक सर्वे हुआ जिसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि बिटवीन 5 मिलियन टू एंड 40 मिलियन के बीच में जो लीगल इश्यूज़ है ना, वो हर एक मंथ अराइज होते हैं, लेकिन उनमें से 75 to 97% के बीच में ही जो है वो कोर्ट में एंड अप हो जाती हैं। तो डिजिटल लोक अदालत की वजह से उन सभी मैटर जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग्स पड़े हैं, उन सभी का निपटारा यहाँ से करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है द न्यू बुक जिसका टाइटल है धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स डिबेट्स ऑन जेंडर वर्ण एंड स्पीशीज़, ये बुक किसने लिखी है? तो मैंने आपको याद कराया था कि धर्म के नाम पे या जेंडर के नाम पे अगर आप देखो तो बहुत जल्दी बहुत लोग रूट जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है। तो रूट मतलब रूथ बनीता इसकी ऑथर है। अगला क्वेश्चन है इन शूटिंग हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस स्कीट इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन चांगवान साउथ कोरिया। तो पहली बार इंडियन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। इनका नाम क्या है? मेराज अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ वॉन द FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो अभी रिसेंटली जो FIH महिला हॉकी विश्व कप हुआ, ये कौन सी टीम ने जीता है? नीदरलैंड ने। और नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को डिफीट किया। इस बार ये इसका 15th एडिशन हुआ और इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट। तो अभी हाल ही में देखिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, उनका नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। वैसे रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें इन्होंने जीत हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SCO हैज़ अनाउंस टू एडमिट डैश एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर। तो अभी SCO ने अनाउंसमेंट करी है कि ईरान जो है वो इसके नए सदस्य के रूप में जो है वो इसमें शामिल होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ में है इसकी टोटल 9। SCO समिट जो हुआ था वो 2021 का ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ था। 2022 का जो है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है इंडिया एंड डैश हैव साइन एन MOU ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। तो इसके लिए अभी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स इंडिया और नामीबिया के बीच में एक MOU साइन हुआ। इस MOU के तहत देखिए जो चीतास है ना, उन्हें भारत में लाया जाएगा। तो टोटल ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो चीतास है उन्हें कहाँ से लाया जाएगा? नामीबिया से। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसमें जो भारत के पासपोर्ट की रैंक है वो है फ्रेंड्स 87 नंबर की। पहले नंबर पे है जापान, देन सिंगापुर, उसके बाद है साउथ कोरिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला तो भारत की रैंक और टॉप कंट्री, यही आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा।
इसके बाद एक कौन सा आईआईटी है जिसने डेवलप किया है एक बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्पेस रोबोट्स। अगली पीढ़ी के जो अंतरिक्ष रोबोट होंगे उनके लिए बायो इंस्पायर्ड जो आर्टिफिशियल मसल है इसे विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर के द्वारा। विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरोमनी। तो इसके लिए जो है वो जो डीबीएस बैंक है ना उसको मान्यता दी गई है। फ्रेंड, जो डीबीएस बैंक है इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं वैसे इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है और इसके जो सीईओ हैं डीबीएस बैंक के उनका नाम क्या है, पीयूष गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्स पर्सन एंड एथिक्स ऑफिसर द बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स आंसर होगा जस्टिस विनीत सरन। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है प्रमोद राव। विच सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2022। तो ये जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे 2028 में 2028 की बात हो रही है, ये कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे लॉस एंजलिस में इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एमओयू फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो न्यायिक सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और मालदीव के बीच में इसका ये जो समझौता है इसको किया गया है। In which city a new industry body, the Indo-UK Economic Chamber of Commerce, was launched। तो एक नया उद्योग निकाय द इंडो यूए इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडिया की। तो इनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। खास बात ये है फ्रेंड्स, तो देखिए ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है और सेकंड वुमेन है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 15th नंबर की जो है ये प्रेसिडेंट बनी है, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2017 में शी वॉज अवॉर्डेड नीलकंठ अवार्ड फॉर द बेस्ट एमएलए बाय उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। 9 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी झारखंड के गवर्नर की और ये पहली वुमेन गवर्नर बनी थी झारखंड की। ऑल्सो ये पहली फीमेल ट्राइबल लीडर बनी है उड़ीसा से। तो फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनवील्ड द पायलटलेस ड्रोन वरुण, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम इस ड्रोन का अनावरण किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द 3rd एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये जो इंडेक्स आई है इसमें टॉप पे है कौन सा, कर्नाटक। तो तीसरे संस्करण में कर्नाटक राज्य ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी। कर्नाटक ने मेजर स्टेट कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल करी। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी तो इसमें टॉप स्टेट कौन सी है, मणिपुर। अगर यूटीज़ की बात करें तो टॉप यूटी पे कौन सा शहर आता है, चंडीगढ़। मलयालम फिल्म मेकर डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विथ केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड द जेसी डेनियल अवार्ड। तो फ्रेंड्स अवार्ड की बात करते हैं तो केपी कुमारन को ये अवार्ड दिया गया जो कि है मलयालम फिल्म मेकर। ही वॉन द अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो केपी कुमारन है इन्होंने 1975 में अतिथि के साथ में अपने डायरेक्शनल डेब्यू यानी डायरेक्शनल की शुरुआत की थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो इसे हमने कैसे याद किया था, देखो टेम्पल में हम जाते हैं आराधना करने के लिए, तो आराधना जोरी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। Who has been appointed by the central government as a chairman of committee constituted to strengthen the minimum support price system। जो MSP सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संजय अग्रवाल।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो फ्रेंड्स इसकी जो पदक तालिका है ना, इसमें इंडिया जो है इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 15 मेडल जीते हैं, जिसमें है 5 गोल्ड, 6 सिल्वर मेडल, 4 है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एग्रीड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर पद पे शपथ ली है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में बने हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे। और रानिल विक्रमसिंघे अब जो है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, और यहाँ की करेंसी जो है वो है श्रीलंकन रुपी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन एट इटली प्राइम मिनिस्टर। तो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा अभी हाल ही में किसने दिया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मारियो द्रागी। तो फ्रेंड्स मारियो द्रागी के द्वारा देखिए अब इस्तीफा दिया गया है। इनकी जो गवर्नमेंट थी ना, उनने अपना गवर्नमेंट ने जो विश्वास मत है, जो कॉन्फिडेंस वोट है ना, उसमें उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया। इंडिया एंड डैश हैव इंक्ड अ पैक्ट फॉर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी भारत और किस देश के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, और ये पैक्ट हुआ है छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए, और ये अभी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज़ नाउ कंप्लीट। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कितने साल को कब कितने साल हो गए हैं? तो फ्रेंड्स इसे हो गए हैं टोटल 5 साल। इसको जो लॉन्च किया गया था वो था 21 जुलाई 2017। तो फ्रेंड्स 21 जुलाई 2017 में इसको शुरू किया गया था। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्वनिर्भर नारी स्कीम टू एम्पावर इंडिजीनियसली वीवर्स ऑफ द स्टेट। तो किस राज्य सरकार ने बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा असम सरकार के द्वारा इसे शुरू किया। इस स्कीम का देखिए मेन पर्पस क्या है? जितने भी स्वदेशी बुनकर हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करेगी? उनसे डायरेक्टली जो है वो सामान लेगी, यानी जो मिडल मैन है उनका काम ख़त्म हो जाएगा, और पोर्टल के थ्रू वो अपना सामान डायरेक्टली सेल आउट कर सकती हैं। Which state has topped the list of state for utilization of fund under the Smart City Mission? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ कट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू -% फॉर 2022-23 फ्रॉम 7.5% एस्टिमेटेड। तो पहले इन्होंने 7.5% एस्टिमेट बताया था, अब इसको कट करके बताया है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नकुल जैन। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर लॉन्च इन जुलाई 2022। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ना द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ये बुक किसने लिखी है? तो ध्रुति शाह के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद है द एशिया कप टूर्नामेंट इन T20 फॉर्मेट विल बी हेल्ड इन डैश। तो जो एशिया कप टूर्नामेंट होगा T20 फॉर्मेट में, इसका आयोजन 27 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक किया जाएगा, और कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा UAE में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप लोग मुझे जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका स्कोर रहा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।